प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करें परमेश्वर का और अपना ध्यान हम प्रभु के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ लूका अध्याय 10 वचन 42 निकाले गए हैं। इस प्रकार से लिखा है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में है। मरियम और मार्था दोनों प्रभु के काम में लगे हैं, प्रभु की सेवा में लगे हैं। मरियम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों को सुन रही है, उसके पाँव के पास है, और मार्था प्रभु यीशु मसीह के लिए भोजन बना रही है और वो बहुत कठिन परिश्रम कर रही है। उसका हृदय घबरा रहा है, इतना ज़्यादा वो परेशान है कि उसने शिकायत कर दिया कि प्रभु, काम से जी चुरा के मरियम आपके पास बैठ गई है और मेरी मदद नहीं कर रही है, प्लीज़ उसे भेजिए ताकि वो मेरी मदद करे। लेकिन परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरियम ने उस उत्तम भाग को चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सरसरी नज़र से अगर देखें तो ऐसा लगता है कि मरियम भी प्रभु के काम में लगी है और मार्था भी यीशु के लिए भोजन बना रही, दोनों तो काम बराबर कर रहे हैं। फिर एक उत्तम और एक उत्तम क्यों नहीं? प्रभु के लोगों, हम अपने मसीह जीवन में भी देखते हैं तो कई ऐसी बातें होती जहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न होता है और हमें समझ नहीं आता कि परमेश्वर को कौन सा काम, कौन सी बातें सबसे बेहतर पसंद है। हालेलुया। बाइबल कहती है यहोवा बात के माने जाने से ज़्यादा प्रसन्न होता है। ऐसे कई वचन आप देख सकते हैं प्रभु के पवित्र वचन में। परमेश्वर के लोगों, मार्था की चिंता क्या व्यर्थ है? क्या मार्था का ध्यान प्रभु की सेवा में नहीं? दोनों का है, पर अपनी अपनी अहमियत है। आप देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में कई ऐसी बातें लिखी गई। आपको याद होगा यहूदा इस्करियोती, जब एक पापनी स्त्री ने बहुमूल्य जटामासी के इत्र को पात्र सहित तोड़ दिया और यीशु के शरीर पर उसे बहा दिया, तब उसे बुरा लगा और उसने कहा कि ये तो बहुमूल्य इत्र है, इसे बेचकर कंगालों को दिया जा सकता था। यीशु ने कहा नहीं, इसने मेरे साथ भलाई की है। हालेलुया। क्या यहूदा का मन, उसका उद्देश्य सही था? क्या वो अंतःकरण से इस बात को चाहता था कि यीशु की महिमा हो या गरीबों की भलाई हो? प्रभु के लोगों, कई बार हमारा हृदय जो हमें धोखा देता है, कई बार हम उसके अंतःकरण में छुपे बात को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे समय में हमें वो चुनना है जिससे परमेश्वर की महिमा हो, हमें वो चुनना है जिससे परमेश्वर का नाम ऊंचा होने पाए। याद रखिए, एलीशा और उसका सेवक गेहजी दोनों प्रभु की सेवा कर रहे हैं। एलीशा के पास जब नामान सुरयानी आता है और जब चंगाई पा जाता है, बदले में वो बहुत सारा सोना, चांदी, कपड़ा देना चाहता है, भेंट देना चाहता है। उसने नहीं लिया। उसने कहा यह समय सोना और चांदी और धन संपत्ति इकट्ठा करने का नहीं है। पर उसी का सेवक गेहजी उससे ले लेता है, उसको लूट लेता है। और आप देखते हैं कि दोनों के जिन में बड़ा भारी अंतर है। एक सेवक नहीं ले रहा है, दूसरा सेवक का असिस्टेंट है, सेवक है, जूनियर सेवक कह सकते हैं, वो ले रहा है। शायद वो ये सोचकर कि ये मेरी फैमिली के काम आएगा, पत्नी बच्चों के काम आएगा, या मिनिस्ट्री के काम आएगा, या आज की भाषा में कहूँ तो चर्च बनाने के काम में आएगा। तो क्या हम इस विषय को देख रहे हैं? हर किसी से भेंट लेना और हर जगह भेंट लेना क्या उचित है? हर समय भेंट लेना क्या ये उचित है? हालेलुया। प्रभु हमारी सहायता करे। एलीशा ने कहा नहीं लूँगा और गेहजी ने ले लिया। परमेश्वर के लोगों, प्रतिफल आप जानते हैं, एलीशा अभिषेक में बना रहा, पर गेहजी कोढ़ी होकर, उसका वंश कोढ़ी होकर परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया। प्रभु के लोगों, हम इस विषय पर मनन करें कि क्या हमारे प्रभु को अच्छा लगता है। कौन सी बातें हैं जो हमारी परमेश्वर को अच्छी लगती है? परमेश्वर के वचन में बहुत सुंदर एक जिक्र है। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, यूसुफ के विषम जवान लड़का है। परमेश्वर के वचन में लिखा है पोतीपर की खूबसूरत पत्नी है और उसने अपने प्रेम जाल में या आकर्षण में उसको फंसाने की बहुत कोशिश किया। अब एक तरफ उसके पास शरीर का प्रेम है, खूबसूरती है, सुंदरता है, और एक तरफ परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता है। यूसुफ ने चुना कि मैं पाप नहीं करूँगा, भली मैं जेल जाने को तैयार हूँ, और वो जेल गया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर यहोवा उसके साथ था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा चुनाव कि हम क्या चुनते हैं, उस उत्तम भाग को। हालांकि अगर संसार के दृष्टिकोण से देखें, जो यूसुफ के आसपास रहे होंगे, उसके कलीग, उसके मित्र, उसके फ्रेंड, उन लोगों ने कहा होगा यूसुफ पागल है, वो पागल है आदमी है। अरे भाई, संसार के साथ आनंद करो, भोग विलास में पड़े रहो। पर यूसुफ जानता है ये भोग विलास कुछ समय का है, कुछ दिन का है, पर परमेश्वर के साथ जो आनंद है वो अनंत काल का है।
हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का आत्मा मेरी और आपकी सहायता करे उस उत्तम भाव को चुनने के लिए। निसंदेह प्रभु आपकी और मेरी सहायता करेगा। आइए दुआ करें, आइए प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगें कि प्रभु उस उत्तम क्षेत्र में जाने में हमारी सहायता करें। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, आज की सुबह हम अपने जीवन को आपके बहुमूल्य और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो समझ दे। पवित्र आत्मा, आप हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम उस मार्ग में चलें, उस क्षेत्र में जाएं प्रभु जिसे आपने हमारे लिए ठहराया है। प्रभु, अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते। जितने लोग इस संदेश, इस वीडियो को देखते सुनते, उनमें से प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष दें, अपनी दया, अपनी महिमा से परिपूर्ण करें। सब बातों में धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।